सभी को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण लगातार कई सालों से चल रहा है, चाहे वो सरकार केजरीवाल की रही हो या वर्तमान में भाजपा रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि लोगों की जान पर बनाई है। प्रदूषण को लेकर कई सारे आंकड़े आपको कई जगह से मालूम पड़ते हैं, कई लोग बताते होंगे। आंकड़ों पर तो मैं इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आंकड़े तो लगभग लोग बताते रहते हैं और वो आंकड़े चलते रहते हैं। उससे ज़्यादा है जो ज़मीनी हकीकत है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है, प्रदूषण का दुष्प्रभाव, और उसके लिए जनता को किस तरीके से सजग होना चाहिए सरकारों के प्रति, क्योंकि सरकार नेता किस तरीके से जनता को झूठ बोलते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं उस विषय में। आंकड़ों तो ठीक है, सभी को मालूम है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी क्षेत्र है। दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों में दिल्ली नंबर 1-2 पे हमेशा टॉप पे ही बना रहता है। टॉप 10 में तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे बीते 8-10 सालों से दिल्ली हमेशा मिल जाएगा आपको टॉप 10 में। तो वो सारी रैंकिंग्स प्लस प्रदूषण से जिस तरीके से लोगों की मौत होती है उसके बारे में कि दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति, 6 में से 1 व्यक्ति प्रदूषण के कारण से मरता है। भारत में भी हर साल 2023 में कई रिपोर्ट प्रकाशित हुई कई ग्लोबल एजेंसियों की कि 2023 में, 24 में, 25 में जिस तरीके से भारत में हर साल प्रतिवर्ष लगभग 17 से 20 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मरते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी कि जिस तरीके से प्रदूषण जानलेवा हो रहा है ये कैसे बढ़ता गया, क्योंकि जनता को जो एक चीज़ बताई जाती है, जो मैंने देखा कि हाँ केजरीवाल की सरकार है, इससे बदल दो, भाजपा की आएगी, भाजपा के सारे नेता जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके तमाम पदाधिकारी नेता यही बोलते हैं, दिल्ली वाले नेता कि केजरीवाल सरकार हटाओ, भाजपा सरकार लाओ तो प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, दिल्ली को शुद्ध हवा मिलेगी। लेकिन ठीक है, जनता ने भरोसा किया या जनता इनके बहकावे में आई, जनता ने सरकार बदली, बीजेपी को मौका दिया दिल्ली में भी, लेकिन क्या दिल्ली की जनता को शुद्ध हवा मिली? नहीं मिली। दिल्ली की जनता को साफ वातावरण मिला? नहीं मिला। मिला तो केवल आश्वासन और जनता को बेवकूफ बनाने में पार्टी के लोग कामयाब हुए, भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि सरकार बना ली केजरीवाल को कोस कोस के। कोसना भी चाहिए, विपक्ष में है तो आलोचना होनी चाहिए सरकार की, लेकिन जनता को अपना ही ध्यान रखना चाहिए कि सरकार उसकी भी रही, सरकार उसकी भी रही, सरकार फैलाने की भी रही, ढिमकाने की भी रही, लेकिन प्रदूषण की समस्या जस की तस है। जनता का मरण केजरीवाल जी की सरकार में भी था और आज रेखा गुप्ता जी की सरकार में भी है। आप नवंबर 2024 का भी प्रदूषण के आंकड़े उठा के देख लीजिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के, AQI के, तब भी नवंबर 2024 में भी 400 प्लस ही था, कई इलाकों में 500 भी था। वो इलाके वाइज अलग अलग वो निकलता है। आप नवंबर 25 में भी देख लीजिए, इलाके वाइज 400-500 है। साथ ही जो मीडिया पहले छाती पे चढ़ के सवाल पूछती थी आम आदमी पार्टी की सरकार से, वो अब कहाँ है? जो लोग पहले भाजपा का पक्ष लेते थे, कहाँ है? आप लेटेस्ट का देखिए एग्जाम्पल, किरण बेदी कुछ ही दिन पहले वो एक बात कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रदूषण के ऊपर ध्यान दीजिए, और यही किरण बेदी जी जब केजरीवाल जी की सरकार थी तब कहती थी कि सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है, जिम्मेदारी दिल्ली की राज्य सरकार की है, केजरीवाल जी की है। क्यों? क्योंकि अब वो उनके खुद के इलाके दिल्ली में जहां वो रहती हैं, इंदिरापुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार चला गया। आप सोचिए, तो वो उन्हें याद आया अब जानलेवा हो रहा है तो मुझे प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, नहीं तो जनता मर रही तो मर रही, क्योंकि पहले तब वो पंडुचेरी की उपराज्यपाल थी, दिल्ली से बाहर थी, उन्हें क्या मतलब, जनता मर रही तो मर रही है। तो कहने का मतलब कि प्रदूषण किस तरीके से कम किया जाए, निवारण पे जोर हो, कारण पे भी जोर हो। प्रदूषण के कारण साथ ही निवारण, ठोस निवारण, कि किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जाए, उसकी समाप्ति पे ध्यान दिया जाए। वो गंभीर
तरीके से चर्चा हो। ये नहीं कि जनता को दिखाने के लिए बैठे हैं 10-5 अधिकारी, एक नोटिस निकाला, ठीक है साहब प्रदूषण कम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, उस सारी चीजों पे कि पेड़ कितने लगाए जा रहे हैं, पेड़ काटे तो नहीं जा रहे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हर चीज पे सरकार की गंभीरता दिखनी चाहिए। केवल वोट बटोरने की नहीं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार के चुनाव प्रचार में चली जाती है। बताइए कोई नैतिकता है या नहीं है, कोई उत्तरदायित्व है या नहीं। आपको चुना है दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की व्यवस्था को सुधारने के लिए, आप गई हैं नीतीश कुमार के प्रचार के लिए। बताइए इससे ज्यादा लज्जा का विषय क्या होगा। तो कुल मिला के जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सरकार उसकी रही हो या इसकी, प्रदूषण जस का तस है। यहां तक कि इतनी गंभीरता समझिए, एक खबर आई, एक रिपोर्ट आई कि नीति आयोग की एक अफसर 35 साल की उम्र में उसको लंग फेफड़ों का कैंसर हो गया दिल्ली के प्रदूषण की वजह से। लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं। सोचिए विश्व पटल पर भारत की क्या छवि बन रही होगी। जो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं विश्व गुरु बनाऊंगा भारत को, लोग कह रहे होंगे कि विश्व गुरु तो बन गया मोदी जी, पर प्रदूषण के मामले में ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा है, लोगों के हित का मुद्दा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी भी कह चुके हैं कि मैं टहलने निकला तो दिल्ली की हवा में मेरी तबीयत खराब हो रही है। बताइए इससे ज्यादा कोई क्या ही कहेगा। इसलिए जनता को सजग रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।